Hello students, this is our second unit electric potential and capacitance, and today's topic is potential energy of a dipole in a uniform electric field. Okay, तो dipole का हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. Okay, uniform electric field means the field at which the field in which at every point there is a uniform electric field intensity. यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल क्या हो, सेम हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ there is a dipole. Consider a dipole consisting of charges minus q and plus q, separated by a distance 2a. ठीक है, 2a और 2l. Clear? The separation between the two charges is 2l. Is placed at an angle theta with the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल क्रिएट हो रहा है? थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है. We had already discussed this topic for calculating torque on a dipole in a uniform electric field. Okay, so first of all, the dipole moment of dipole is P is equal to Q into 2L. Okay, and the torque acting on the dipole, ये हम प्रीवियस जो यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एंड फील्ड की, उसमें हमने कैलकुलेट किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल. सो इट विल बी टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E and it is PE sin theta. Okay, this was discussed in the previous topic, previous unit. Now we have to find the potential energy. अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है सेम कॉन्फ़िगरेशन में, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. अब हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. बाय द डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन bringing the charges from infinity to a particular point. But here the dipole is already present. Basically जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में लाने के लिए होगा. बट यहाँ पे आपका डाइपोल पहले से प्रेजेंट है. तो इट मीन्स द सेकंड डेफिनेशन, द वर्क डन इन असेंबलिंग और कॉन्फिगरिंग द चार्जेस. इट मीन्स अब हम सपोज इफ यू वांट टू रोटेट दिस डाइपोल, अब अगर हमें इस डाइपोल को इस फील्ड में रोटेट करना हो, इस डाइपोल को इस फील्ड में क्या करना हो? रोटेट करना हो. देन वी हैव टू डू वर्क. तब हमें इस पर वर्क करना होगा. अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक, अगेंस्ट दिस टॉर्क. एंड व्हाई दिस टॉर्क एक्ट ऑन दिस डाइपोल? बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस, QE in this direction and QE in this direction. Positive charge moves in the direction of field and negative charge moves in the direction opposite to it. So the direction of this torque is anti-clockwise. Clockwise, it means the tendency of this torque is to rotate this dipole in clockwise direction. इसको ये clockwise direction में रोटेट करने की कोशिश करेगा. बट सपोज इफ यू वांट टू रोटेट दिस डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज, अब अगर हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना हो? रोटेट करना हो. सपोज दिस इज द डाइपोल एंड इफ यू वांट टू रोटेट this in this direction, minus q plus q by an angle theta in anti-clockwise direction. Okay,
if we want to rotate this dipole in anti-clockwise direction by an angle d theta, so we have to do work, हमें वर्क करना होगा. Why? Because this torque will rotate this dipole in clockwise direction. ये टॉर्क इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और हमें इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. सो वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क, वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क फॉर दिस, एंड दिस एक्सटर्नल टॉर्क विल बी इक्वल टू द दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, electrostatic torque. Okay, so the work done in rotating the dipole through an angle d theta. थ्रू एन एंगल डी थीटा. अब डी थीटा से इसको रोटेट करने के लिए क्या वर्क चाहिए हमें, इट विल बी स्मॉल वर्क, it will be tau external and d theta. And as I told you, this external torque will be equal to this electrostatic torque in magnitude. ये मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल होगा. जैसे वहां पर F एक्सटर्नल, जब आप किसी चार्ज को लेके आते थे तो F एक्सटर्नल किसके इक्वल होता था, F इलेक्ट्रोस्टैटिक. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए we will apply force, and rotational motion के लिए we have to apply torque. It is very clear to you. So this torque will be equal to this electrostatic torque. Now this will be PE sin theta d theta. Okay, and suppose this dipole initially is at an angle of theta 1 and finally it is at an angle of theta 2. So it means we have to calculate the work done in moving this dipole from theta 1 to theta 2. Okay, so work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2, this will be theta 1 theta 2 and it will be PE sin theta d theta. PE कॉमन है, PE इंडिपेंडेंट है किससे, थीटा से, तो बाहर आ जाएगा. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इट विल बी माइनस theta 1 to theta 2. Now apply the limits, upper limit minus lower limit. This minus sign will come outside from this bracket and this will be cos theta 2 minus cos theta 1. So this is the work done in rotating the dipole from an angle theta 1 to theta 2. As you know, this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy. So, potential energy will be, this work done is stored in the form of potential energy, but here the potential energy will be difference in potential energy, because potential energy is a state function and there are two different positions. So potential energy will be the difference of final potential energy minus initial potential energy. But we don't want to calculate the difference in potential energy. हमें difference in potential energy नहीं चाहिए. We want to calculate the potential energy. For this we have to choose a reference point. As in case of potential energy of a charge, हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक,
तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे, और ये U इंफिनिटी और ये U थे, और इसको ये क्या होती थी, 0. सो लाइक दिस वी हैव टू चूज अ रेफरेंस पॉइंट so that the potential energy at this reference point is 0. So for this, for reference point, reference point will be theta 1 is equal to 90 degree. reference point क्या होगा कि डाइपोल इनिशियली कैसी कंडीशन में हो, परपेंडिकुलर टू द फील्ड. इट मींस P is perpendicular to E. Okay, because the direction of P at this time is this. So in this condition क्या हो जाएगा, U reference point will be theta 1 is equal to 90 degree, and final point will be theta 2 is equal to theta. ये थीटा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, U थीटा माइनस U 90 डिग्री, इट विल बी माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री. This cos 90 will goes to 0, so this will be minus PE cos theta, and this will be U theta. So it will be P dot E, because the dot product of two vector is equal to the product of their magnitudes with a cosine of angle between them. Okay, so this is the potential energy of the dipole. Clear? So in this way we can calculate the potential energy of a dipole in a uniform electric field. Okay, now let's discuss special cases regarding to this point. Now let's discuss special cases of this dipole in uniform electric field. This is the potential energy of the dipole. Yes, we had already calculated. This is PE cos theta or P dot E. Okay, the first special case is when the dipole is parallel to the field. जब dipole field के क्या हो, parallel हो. पैरेलल होगा तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो इट मींस थीटा विल बी 0. इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल एनर्जी U will be minus PE cos 0, it will be minus PE, as cos 0 is 1, cos maximum value of cos 0 is 1, but due to the negative sign it becomes minimum. So this is the minimum potential energy. It means this is a equilibrium condition. Equilibrium means of what type? Stable equilibrium. Why? Because torque on the dipole will be 0. Torque on the dipole 0 होगा. अब torque 0 है तो it means the dipole will not rotate in the electric field, because the torque acting on the dipole is 0. It means if we left, this is the electric field, and suppose this is the dipole, this is minus q, this is plus q, and this is p. दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसी कंडीशन में ऐसे ही एज इट इज पड़ा है. तो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम. मींस एक बार अगर डाइपोल क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया, तो वो पैरेलल ही रहेगा. और व्हाट दिस टॉर्क डज, ये टॉर्क भी क्या करता है, ये टॉर्क भी इस डाइपोल को पैरेलल टू द फील्ड लाने की कोशिश करता है. ओके, सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. Okay, now second case is when the dipole is anti-parallel. Anti-parallel means theta is 180 degree. So at this time potential energy will be minus PE cos 180, as cos 180 is minus 1, so it will be PE and it will be maximum. So this is the maximum potential energy.
maximum potential energy, it means this is also a equilibrium condition, but equilibrium of what type? Unstable equilibrium. This is unstable equilibrium, because the torque acting on the dipole in this condition is also 0, because sin 180 it is 0. It means no torque will act on the dipole in parallel or in anti-parallel condition. Okay, so the diagram of this will be plus Q and minus Q. The P is in this direction and electric field is in this direction. Okay. So what happened? Why this is unstable? This is unstable because if the dipole is rotated slightly, अगर इस डायपोल को स्लाइटली रोटेट कर दिया जाए, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो इट विल बिकम पैरेलल टू द फील्ड. ये क्या हो जाएगा? फील्ड के पैरेलल हो जाएगा. बिकॉज एवरीबडी इन द यूनिवर्स हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल. सबके सब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे ही आप इसको, अभी इक्विलिब्रियम में क्या, क्योंकि अपने आप ये डिस्प्लेस नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क ऑन द डायपोल. बट ये थोड़ा सा जैसे भी क्या होगा, अपनी पोजीशन से चेंज होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस होगा, तो तुरंत क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. बिकॉज पैरेलल कंडीशन इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल. सो दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड केस. द थर्ड केस इज when the dipole is perpendicular to the field. अब perpendicular to the field, it means potential energy is minus PE cos 90 and it will be 0. It means there is no potential energy. No potential energy. Okay. So in doing perpendicular to the field डाइपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर करने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना होगा. मैं सारा वर्क उसको पैरेलल और एंटी पैरेलल के लिए करना होगा. ओके, सो दिस इज these are the special cases of a dipole in a uniform electric field, and our topic potential energy of dipole in a uniform electric field has been completed. If you have any doubt, you can ask in comment section or in many.